वेलकम टू बैक आर के स्टडी 2.0। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविंद्र कुमार, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी 2.0 में सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज बात करेंगे कि जो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर वाले सभी लोग तैयार रहेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी लास्ट तक वीडियो देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा क्योंकि सारा का सारा आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो एकदम ध्यान से देखिएगा कौन कैसे पूछा जाता है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप देखिएगा लास्ट तक वीडियो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैंने जो उठाया हुआ है वो परमाणु से है, ठीक है, परमाणु संरचना से है, लेसन 1 में आपका ये है, ठीक है। इसके अंतर्गत में जितने भी क्वेश्चन बन पा रहे थे मैंने सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका दिया है, देखिए, समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक, ठीक है, किसे कहते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, ये आप लोग ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, 1 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। इनके उदाहरण भी बताना पड़ेगा कि इनके उदाहरण में कौन कौन से तत्व आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, लिखा है दैत्य की प्रकृति क्या होते हैं या किसे कहते हैं, ठीक है। दैत्य की प्रकृति क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में आप यहाँ से देखेंगे, दूसरा जो क्वेश्चन है देखिएगा, यहाँ से आपका दैत्य की प्रकृति पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, दैत्य की प्रकृति E बराबर एच भी होता है, ठीक है। तो इसको किसे कहते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 में आपका दिया है दी ब्रागली का समीकरण और दी ब्रागली के नियम। समीकरण क्या होते हैं, ठीक है, और उसके नियम क्या होते हैं, लिखिए और समझाइए। देखिए यहाँ पे लेमडा इक्वल टू h/m भी दिया हुआ है, ठीक है। ये दी ब्रागली का समीकरण होता है, इसका डिफिनेशन आप लोग देख लीजिएगा, इसके नियम क्या है वो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का जो सिद्धांत है, ठीक है, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू h/4 तो ये किसे कहते हैं, ये हम आपको फार्मूला यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है, किसे कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। ये आपका फार्मूला जो दिया है ये नहीं दिया रहेगा, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं दिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर आप 5 में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका यहाँ पे मॉडल पूछता है, ठीक है। बोरबरी का मॉडल पूछ सकता है, रदरफोर्ड का मॉडल पूछ सकता है या डाल्टन परमाणु का सिद्धांत पूछ सकता है। इसमें से 3 में से कोई भी इसमें से पूछ सकता है, ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। तो आपको सबको पता है कि क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं, ठीक। तो ये कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, पूरे डिटेल आप इसको पढ़ के जाएंगे, ओके। अब इस क्वांटम संख्या में ही जो हम लोग मान निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, देखिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे देखिएगा लिखा है 4d10 के 7वें इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या का मान, चारों क्वांटम संख्या का मान, यहाँ पे देखिएगा चारों क्वांटम संख्या का मान क्या होगा उनको लिखना है, ठीक है। तो ये जो क्वांटम संख्या अगर ये आप पढ़े हुए हैं तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। 7वां क्वेश्चन ये पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, आप बाऊ का नियम क्या होता है, तो इसको आप रिहर्सल कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको शॉर्टकट में जानना है कि आप बाऊ का नियम क्या होता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, हम इसको विधिवत बता देंगे आपको कि आप बाऊ का नियम क्या होता है, कैसे आप 2 मिनट भी नहीं लगेगा, पूरा का पूरा लिख लेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी वीडियो आए तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आता है तो अच्छी बात है, ठीक है। आप बाऊ का नियम क्या होते हैं। दूसरा है
जो 9वां नंबर में है देखिएगा, पाउली अपवर्जन नियम क्या होते हैं। ठीक है, नियम तो एक भी नियम नहीं छूटना चाहिए, चाहे जो चैप्टर से हो, एक भी नियम नहीं छूटना चाहिए। नियम ही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए दिया है, हुंड का नियम क्या होता है। मतलब ये जो नियम है, नियम एक भी नहीं छूटना चाहिए। सारा का सारा यहाँ पे नियम जितने हैं, सारे के नियम एकदम अच्छे से तैयार होने चाहिए। ठीक है, नियम पक्का आता है। ठीक है, मॉडल मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे मॉडल कौन कौन से आएंगे इस पेपर से। तो परमाणु संरचना से जितने भी क्वेश्चन पूछने थे, मैंने सारे के सारे यहाँ पे कर लिए हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट अच्छे से मार लीजिए। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट कीजिएगा, हम हो सकते हैं उस पर बात करेंगे। और चलते हैं जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका। बाकी बात फिर हम आपका जितने भी चैप्टर मुझे इजी लगे और शॉर्टकट में जिसका नोट्स बन चुका था, मैंने व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया। सारे लोग पा चुके होंगे उम्मीद है, और जिसने नहीं पाया है तो आज ही ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ज्वाइन का, वहाँ से ज्वाइन करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला चैप्टर देखते हैं। ठीक है, तो अगला चैप्टर आपका यहाँ है रासायनिक बंध से। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग से। तो इसमें सिंपली बॉन्डिंग ही पूछता है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बॉन्डिंग क्या हो, थोड़ा सा जैसे कि जो चैप्टर होता है, ठीक है, चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज हम लोग थोड़ा सा उसको तैयार करेंगे। चैप्टर जैसे रासायनिक बंध होते हैं, तो रासायनिक के बंध के बारे में सबसे पहले से क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल में। ठीक है, ये 5 नंबर में जैसे पूछ दिया कि रासायनिक बंध किसे कहते हैं, इसके गुण समझाइए, इधर उधर करके ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब पढ़ना अनिवार्य है। जो चैप्टर वाइज है, चैप्टर का नाम जो है उसके बारे में जानना वेरी जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उससे क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर में आपका पूछेगा जैसे सिंगल, डबल, ठीक है, सिंगल, डबल, क्वालेंट, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहते हैं, मैंने सिंगल बॉन्ड आपका, डबल बॉन्ड, ठीक है, ये किसे कहते हैं, कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लगा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो पूछता है सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान से, सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं, और इसमें एस और पी, ठीक है, बॉन्ड बनाइए। ध्यान में, एस और पी बॉन्ड बनाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे देखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हर साल पूछता है कि पाई बांध किसे कहते हैं। ठीक है, बनाकर दिखाइए। तो पाई बांध को पहले आपको क्या डिफिनेशन है उसको आपको लिखना है, इसके बाद देन बनाकर उसको समझाना है। ठीक है, यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, संकरण किसे कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया सवाल है, संकरण किसे कहते हैं। और ईथ वेरी इंपॉर्टेंट है कि sp और sp2 संकरण बताइए, यानी इसको क्या होते हैं, कैसे बनेंगे। ठीक है, sp संकरण कैसे क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में हाइड्रोजन बंध बनाकर समझाइए। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, हाइड्रोजन बंध कैसे बनते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, हो जाएगा, 1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं। बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 8वां क्वेश्चन, ये पक्का आता है, हर साल पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, और इस वर्ष भी हो सकता है पूछे। प्रथम पूछ सकता है, द्वितीय पूछ सकता है, या दोनों पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो फैराडे का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, और मैंने बताया था अभी जब बता रहे थे परमाणु में, तो उसमें बताया कि नियम कोई भी छूटना नहीं चाहिए, चाहे किसी भी का नियम हो, नियम आपको पूरा लिखना है, उसके में समझाना भी है। ठीक है, नियम तो आपका एक भी नहीं छूटना चाहिए। आर्हेनियस का नियम, क्वेश्चन नंबर 9 में आर्हेनियस का नियम, फिर आपका देन संक्षारण किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका रासायनिक बंध के अंतर्गत में सारे के सारे क्वेश्चन अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इन सब से नहीं पूछने वाला है। ठीक है, जो आपका सबसे ज़्यादा पूछेगा कार्बनिक से हम बता रहे हैं, उसमें IUPAC नाम पूछता है। तो आगे चलिए देखते हैं कार्बनिक रसायन से। ठीक है, तो कार्बनिक रसायन में देखिए, इसमें IUPAC नाम पूछता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात की, तो इसमें जैसे कार्बनिक रसायन पूछेगा, कार्बनिक रसायन के अंदर में IUPAC नाम पूछता है, जो कि लगभग 7 नंबर का होता है। ठीक है, आपका 7 नंबर का लगभग इस चैप्टर से
होगा। ठीक है, तो इसके थोड़ा सा फार्मूला देखेंगे कि एल्केन क्या क्या होता है, एल्कीन क्या क्या होता है। ठीक, एल्केन का CnH2n+2। ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिएगा। एल्कीन का जो होता है CnH2n होता है, और एल्काइन का आपका माइनस हो जाता है CnH2n-2। ठीक है, तो ये आपका एल्केन एल्किन एल्काइन, पहले जोड़ो फिर पचाओ फिर घटाओ। ध्यान से जोड़ो पचाओ घटाओ, ऐसे करके याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका है, किसे कहते हैं, इसके फार्मूले क्या हैं, कुछ भी एक नंबर में आपका ये पूछा जा सकता है। तो इसको ध्यान से आप लोग, ये फार्मूला हमने यहाँ पे लिख दिए हैं सिंपल सा, और यहाँ पे किसे कहते हैं वो भी मैंने डाल दिया है। तो इसको डिटेल से पढ़ लेंगे थोड़ा सा। और यहाँ पे जो जब आपका इम्पोर्टेंट है इसमें IUPAC नाम पूछता है, वो इस टाइप के पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट दिया है CH2 बॉन्ड लगाया गया CH2, फिर यहाँ पे CH2 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 CH3 यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका IUPAC नाम क्या होगा, नामकरण आपने जब भी पढ़ा होगा तो उसमें ये नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे इसको रिहर्सल कर लीजिएगा, आपका एक भी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे देखिए दिया है CH3, फिर यहाँ पे C पे बॉन्ड लगाया CH3, नीचे CH2 लगाया, फिर CH2 CH, फिर ऊपर देखिए CH3 लगा है यहाँ पे, फिर CH CH2 CH3। ठीक है, IUPAC नाम लिखिए, नामकरण करना पक्का आएगा, 7 नंबर का लगभग आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में इसी टाइप का दिया है आपका CH3, यहाँ पे CH से जुड़ा हुआ है CH3 CH, यहाँ डबल बॉन्ड लगा है CH-CH3। ठीक है, सेकेंड में आपका CH3-CH, यहाँ डबल बॉन्ड दिया है CH-CH2-CH3। ठीक है, ये सबके IUPAC नाम पूछा है। एल्कोहली के अंतर्गत में जितने भी जो क्वेश्चन जैसे बनता है क्वेश्चन नंबर 4 में, जैसे CH3-CH2-OH, जैसे इसको बोलते हैं एथेनॉल। ठीक है, दूसरे नाम से इसको बोलते हैं हम लोग एथिल एल्कोहल। ठीक है, दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं, एथेनॉल, IUPAC नाम इसका हो गया। दूसरे नाम से हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक नाम इसका क्या कहलाता है, एथिल एल्कोहल। इसी तरह इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, CH2 में OH लगा है, OH जो लास्ट वाला ये बता रहा है कि आपका एल्कोहली है। ठीक है, ये आपका एल्कोहली है, जो ये OH लास्ट में जुड़ा रहता है, तो ये OH सब में लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं CH2 CH, फिर CH, फिर CH, यहाँ CH सब में OH ये सब लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे लंबा था इसलिए मैंने यहाँ पे नामकरण उसका कर दिया। ध्यान से आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्सेल नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, जो OH लास्ट में होता है उसमें ऑल लगता है, OL। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग सब तैयार कर लेंगे IUPAC नाम इस टाइप के। क्वेश्चन नंबर 5 में जो IUPAC है देख लीजिएगा, थोड़ा सा कीटोन से है। तो देखिए यहाँ पे CH3 CH2, फिर यहाँ दिया है डैश करके CH ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे दिया है ट्रिपल बॉन्ड CH3, यहाँ पे CH3 हो गया CH3 CCH3। ठीक है, सेकंड में आपका दिया है CH3, यहाँ पे CH ऊपर में आपका CH3 से जुड़ा हुआ है CH2 CHO। ठीक है, इसका CHO ग्रुप है, तो इसमें क्या होते हैं आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा बड़ा ध्यान से। IUPAC नाम आपका बता रहे हैं, आपको 7 नंबर दिला के जाएगा, तो आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, इससे रिहर्सल पक्का कर लीजिएगा। ठीक है, कीटोन ग्रुप का थोड़ा सा आता है, तो कीटोन ग्रुप का मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, तो कीटोन ग्रुप का आपको हम समझा देते हैं। ठीक है, तो आपका सबसे पहले कीटोन ग्रुप में यहाँ देखिए दिया है CH3 CO, बोलता है कि कीटोन ग्रुप का है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे भी दिया है, तो CH3 CO CH3 इसके IUPAC नाम क्या हो गया, सारे के केवल IUPAC नाम। ठीक है, सब सारे जितने भी क्वेश्चन दिए 1 नंबर 2 3 4 5 6 सबका IUPAC नाम यहाँ से कार्बनिक रसायन से पूछा जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सारे का सारे क्वेश्चन आप लोग करके जाएंगे और बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। ठीक है, और आपको क्या प्रॉब्लम है कमेंट नीचे कीजिएगा, हम उसके पे वीडियो लाएँगे। आपका मैथ का क्वेश्चन तैयार हो चुका है, वो आपको 8 बजे लाइव में देखने को मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में। जय हिंद।